हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होगा। और एक नई भर्ती निकल के आई है इंडियन एयरफोर्स में। ऑल ओवर इंडिया बॉयज एंड गर्ल्स अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, पोस्ट है, सारा कुछ बताएंगे। अगर आप मुंशी मतलब क्लर्क और आप लोग का टाइपिस्ट और ड्राइवर, ये तीन वैकेंसी है। मात्र 10वीं और 12वीं पास, कोई फीस नहीं है, कोई फिजिकल नहीं है। जितने भी बॉयज एंड गर्ल्स इस वीडियो को देख रहे हैं, बता दें आप जरूर अप्लाई करें। वन ऑफ द बेस्ट वैकेंसी निकल के आई है। 3 सितंबर मतलब आज 3 अगस्त, मतलब आज से 3 अगस्त से 1 सितंबर तक इसको भरना है। ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन के माध्यम से सारी जानकारी आपको देंगे। कैसे सिलेक्शन होगा, रिटन एग्जाम, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्या सिलेबस आता है, कब से फॉर्म अप्लाई करना है, ऑफलाइन के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करना है। बिल्कुल बारीकी से समझिएगा, क्या क्या अटैच करना है, कितना फोटो लगाना है, कैसे इन्वेलप में करना है, क्या लिखना है, सारा कुछ A to Z बताएंगे। बस शर्त यही है कि अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दे। नीचे देखिए सब्सक्राइब बटन है, ताकि आपको आगे भी कोई भी वैकेंसी की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले इंडियन एयरफोर्स की नई भर्ती निकल के आई है, क्लर्क, टाइपिस्ट और ड्राइवर की। ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं बॉयज एंड गर्ल्स। चलिए, सबसे पहले बता दें कि आप लोग को हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी लेके चलेंगे कि क्या क्या और डिटेल है, क्योंकि जितनी वैकेंसी है वो कैटेगरी वाइज है और कहां कहां भेजना है, किस कैटेगरी में आपको किस कमांड में करना है जॉब, वो सारा कुछ मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट में बताऊंगा। देखिए, अप्लाई डेट इसका 3 अगस्त मतलब आज से अप्लाई शुरू हो चुका है। पोस्ट है क्लर्क, टाइपिस्ट और ड्राइवर का। टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, मैं पूरा आपको नोटिफिकेशन सेंड कर दूंगा, जो एप्लीकेशन फॉर्म भी। क्वालिफिकेशन मात्र 12th पास और 10th पास, 12th एंड 10th पास ये जॉब निकल के आ रही है। ड्राइवर के लिए 10th पास है और क्लर्क और टाइपिस्ट के लिए 12th पास है, ध्यान दीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस, एक रिटन एग्जाम होगा, उसी के ऊपर आपका मेरिट बनेगा, कोई अदर चीज नहीं है। देखिए, स्किल टेस्ट है, मतलब कि टाइपिंग टेस्ट है, क्वालिफाइंग नेचर का है। अगर ड्राइवर है तो उनका पोस्ट से रिलेटेड एग्जाम होगा। पोस्ट देखिए मैंने लिखा हुआ है, ट्रेड या पोस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होगा ड्राइवर का, कि कैसे आपको ऑयल ड्रेन करना है, कितना क्लियरेंस होना चाहिए, चेचिस क्या होता है, टेक्निकल डाटा उन लोगों का, फ्लूइड, क्लच फ्लूइड कौन कौन सा क्या होता है वो जानते हैं। चलिए, सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन एग्जाम होगा, आपका स्किल टेस्ट होगा जो क्वालिफाइंग नेचर का है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद मेडिकल होगा। बहुत ही अच्छी जॉब निकल के आ रही है। मैं आप लोग सभी से गुजारिश करूंगा, निम्न निवेदन करूंगा, जरूर अप्लाई करें। बहुत ही अच्छी इसलिए है, परमानेंट नौकरी है, स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। परमानेंट नौकरी है, इंडियन एयरफोर्स में निकल के आ रही है। अप्लाई ऑफलाइन होगा अगस्त, ये क्या बोलते हैं, एज इसका 18 से 25 साल। ओबीसी है तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, 18 से 28 साल। और SC ST है तो 18 से 30 साल, 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। ओबीसी का 3 साल का, SC ST का 5 साल का। और PH कैंडिडेट है, मतलब फिजिकल डिसबैलेंस, मतलब कि कुछ भी आपको दिक्कत है, हैंडीकैप है, फिजिकल हैंडीकैप, तो आपको बता दें 10 साल का, मतलब 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, 18 से 35 साल। अब देखिए, क्लर्क और टाइपिस्ट का सिलेबस क्या है। जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश लैंग्वेज है, जनरल इंटेलिजेंस है, न्यूमेरिकल मतलब न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स, ये आप हो गया पोस्ट 2 और 3 की, 1 और 2 के लिए। ड्राइवर के लिए ट्रेड टेस्ट भी है, 5वां चीज इसमें जुड़ जाएगा, पोस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन भी होगा, मैंने पहले ही बताया था। अब आप बोलेंगे कि सर सैलरी कितना है, आखिरकार मतलब तो सैलरी से। तो चलिए, सबसे पहले हम ऑफिशियल PDF देख लेते हैं कि क्या क्या नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, क्योंकि वो देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इसे पब्लिश किया गया है। एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2024 आप देख सकते हैं। ग्रुप C के लिए है। यहाँ पे 3 पोस्ट है, मैंने आपको तीनों पोस्ट बताया था बोर्ड पे, जैसा कि अब यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज पोस्ट मिल जाएगा देखने को, कि कौन से पोस्टल एड्रेस में, कौन से पोस्ट में कितना पोस्ट है, मतलब कौन से पोस्टल एड्रेस में। जैसे ये सब आपका पोस्टल एड्रेस है और उसमें ये LDC की वैकेंसी है, तो किसी में हिंदी टाइपिस्ट की है, किसी में लोअर डिवीजन क्लर्क की है, तो किसी में हिंदी टाइपिस्ट है, किसी में ड्राइवर की है। तो ये 3 ही पोस्ट है। आपको यहाँ पोस्टल एड्रेस मिल रहा होगा, जिस भी आपको स्टेशन में करना है जो आपके नजदीकी घर के नजदीक में है, वो स्टेशन आप भर सकते हो। वैकेंसी यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे कमांडिंग ऑफिसर, यहाँ पे पार्क न्यू दिल्ली, जिसमें 4 वैकेंसी है लोअर डिवीजन कल की। आपको LDC बनना है, 4 वैकेंसी आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसका यही एड्रेस में आपको पोस्टल एड्रेस में भेजना है, मैं बताऊंगा आगे आपको। और पोस्ट आप कैटेगरी भी देख सकते हो, आप OBC की हो तो 1 पोस्ट है। अब आप जर्नल से हो, यहाँ पे 1 पोस्ट भी नहीं है, तो आप कैसे फाइट कीजिएगा। यहाँ पे देखिए ST का 1 पोस्ट है, EWS का 1 भी पोस्ट नहीं है यहाँ पे SC का नहीं है, तो SC वाले यहाँ पे ना भरें, कहीं और भरें। और जर्नल पे तो सब भर सकते हैं। तो ये आपको मैंने दिखा दिया यहाँ पे कि किस किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी है। देखिए ये आपका पहले था जो हेडक्वार्टर वेस्टर्न एयर कमांड के अंदर था न्यू दिल्ली में,
पहला मेन। दूसरा यहाँ पे हेडक्वार्टर ट्रेनिंग कमांड में भी वैकेंसी निकल के आ रही है। सभी वैकेंसी जो मैंने आपको बताया वही वैकेंसी है, इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी सारा कुछ इसमें हम आपको बताएंगे। देखिए ये पूरा आप देख सकते हैं, जहां भी आपको अप्लाई करना है आप बिल्कुल समझ के उस स्टेशन में अप्लाई कर सकते हैं। ये हेडक्वार्टर मेंटेनेंस कमांड है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बहुत ही बारीकी से आपको मैं सब कुछ समझाऊंगा, आप बिल्कुल समझिएगा ध्यानपूर्वक, क्योंकि आपको यहाँ पे एक चीज समझना होगा कि आपको जैसे कि मान लीजिए 3 ये जगह देखिए, ये एक दिया हुआ एयरफोर्स सेंट्रल अकाउंट ऑफिस, यहाँ पे देखिए एक लोअर डिवीजन कलर का है, यहाँ पे हिंदी टाइपिस्ट का सब कुछ यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है। आप जिस भी डिपार्टमेंट बनना चाहते हैं उसी पोस्टल एड्रेस में भेजें, ध्यान समझिएगा। और वैकेंसी भी देख लीजिएगा, ये नहीं कि बाद में आपको पता चले कि इसमें कम वैकेंसी है, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। मैंने सारा कुछ आपको दिखा दिया, ये देखिए ये स्टार्टिंग था। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे टोटल कैसे कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखिए कि आप लोगों को मैं एज सारा कुछ बता दिया था, आपको लेवल 2 का, और मैंने वर्ड भी बता दिया कैसे आपको करना है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो क्लर्क है टाइपिस्ट वाला पे ध्यान रखिएगा कि टाइपिंग आपको नहीं आता है तो टाइपिंग में मतलब नहीं भरें। और मैंने बताया था आपको 100% एक्यूरेसी आपको रिटन एग्जाम में, जो कि मैंने वहाँ पे क्लियर कर दिया था, आपको सिलेबस भी बता दिया था। अप्लाई करने वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपको साफ साफ इन्वेलप जो होगा उसके ऊपर लिखना है, और ये चीज लिखना जरूरी, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एंड कैटेगरी। यहाँ पे जरूर ये मेंशन कीजिएगा किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं और आपका कौन सा कैटेगरी है। जैसे मैं अप्लाई कर रहा हूँ ड्राइवर के लिए और ओबीसी हूँ, तो ये मैं लिखूंगा ये चीज। 10 रुपए का स्टैंप लगाना बिल्कुल नहीं भूले। सेल्फ असिस्टेड करना है डॉक्यूमेंट को, जितने भी डॉक्यूमेंट आप अटैच करेंगे इंग्लिश और हिंदी में अच्छे से लिख सकते हैं। फोटो भी देना है, वो भी अटेस्टेड होना चाहिए आपका। ये देखिए मैं एक चीज़ बताऊं आपको, आप लोग बिल्कुल ध्यान से पढ़िए इस चीज़ को, ये डाउनलोड करके। और अंदर का फॉर्मेट, एक फॉर्मेट आपका ऐसा बनवाना है आपको, ये फॉर्मेट आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, वहाँ से लेके प्रिंट आउट करके उसको फिलअप कीजिएगा। देखिए आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, कौन सी पोस्ट, नेम, फादर नाम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे सारा ईयर, डेट कितना हो रहा है, हाउस, विलेज का पूरा एड्रेस, कौन सा कैटेगरी है, क्वालिफिकेशन के साथ एक्सपीरियंस। हाँ एक चीज़ याद रखिएगा, जो ड्राइवर है उनके लिए एक्सपीरियंस मांगा गया है 2 साल का। आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ, देखिए यहाँ पे आप देखेंगे, रुकिए आपको दिखाता हूँ मैं 1 सेकंड। यहाँ पे देखिए आपको ये जो ड्राइवर है, आप लोग को ये जो है ड्राइवर के लिए यहाँ पे आप लोग देखें, यहाँ पे आप लोग को 2 साल का मांगा गया है। क्वालिफिकेशन है देखो, आपको लोग के लिए मैट्रिक जो ड्राइवर पे लेवल 2 का है, इसके 10th पास है, और 10th पास इसमें होना चाहिए, मस्ट पास होना चाहिए 10th। और आपके पास लाइट मोटर व्हीकल और हैवी और दोनों व्हीकल का होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, और मैक्सिमम यहाँ देख सकते हैं मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग व्हीकल में, और नॉलेज होना चाहिए मैकेनिज्म ये सब का। तो 10वीं पास है ड्राइवर की वैकेंसी, 10th पास है, तो ये मैंने आपको बता दिया। तो आप लोग कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, इसको अच्छे से फिलअप कर लीजिएगा, अच्छे से डॉक्यूमेंट डाल दीजिएगा, जो मांगा गया फोटो वोटो सब कुछ, इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। रीड करना इतनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको देखिए रीड करने से ये पता चलेगा कि क्या क्या मांगा गया है। ये ऑफिस यूज़ वाला छोड़ दीजिएगा, लेकिन खुद से जो आपको यहाँ पे पूछा गया है, ये वाला पूरा फॉर्मेट है, जो यहाँ से ये पूरा ये आपको निकलवा के अच्छे से प्रिंट आउट करवा के इसको फिलअप करना है। किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अच्छे से अप्लाई कर दीजिए। आप लोग का एडमिट कार्ड और आगे रिटन एग्जाम का प्रोसेस भी होगा। तो ये वैकेंसी निकल के आई थी, जो 10th पास ड्राइवर की थी, और क्लर्क को टाइपिस्ट की 12th पास थी। चलिए चलते हैं बोर्ड पर। तो आपने देखा, मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या पीडीएफ के माध्यम से भी कि क्या क्या आपको इंपॉर्टेंट है। अच्छे से फॉर्म फिलअप कीजिएगा, बिल्कुल एकदम गलती मत कीजिएगा, जहां भेजना है वहीं भेजिएगा। 10 रुपए का स्टैंप जरूर लगाएं, बिल्कुल जो अटैच करने बोला है, सेल्फ असिस्टेड करने बोला है, करके भेजिएगा। चलिए तभी आपका एडमिट कार्ड आएगा। सैलरी इसमें लेवल का है आपका, जो लेवल 2 का इसमें से कितना है, लेवल 2 का देगा सैलरी इसमें आपको। और आपको टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट है आपका इंग्लिश, और हिंदी का 30 वर्ड पर मिनट है। तो आप लोग देख लीजिए, टाइपिंग भी होगा आपका, क्लर्क और टाइपिस्ट का 12th पास होना चाहिए, प्लस टाइपिंग टेस्ट होगा 35 वर्ड पर मिनट, अगर आप इंग्लिश ले रहे हैं तो ये मैंने बता दिया आपको सारा कुछ। कोई डाउट या कंफ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट कर सकते हैं, किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और टेलीग्राम में भी जुड़ जाइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।